हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपके लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद रहेगी। अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ आ रही होगी तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, ठीक है। देखिए 12 वर्ष में इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स डू ब्लॉसम ओनली वंस इन 12 ईयर्स। तो 12 साल में सिर्फ एक बार फूल खिलता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है। हिंदी में इसे हम नीला कुरेंजी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं आप लोग को बता दूं। सेकंड क्वेश्चन, 1 सेकंड, हाँ, क्या बोल रहा है कि मेंडल का एक संकर अनुपात है, यानी कि मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो इज। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डाईहाइब्रिड रेशियो पूछता तब यहाँ पे सी ऑप्शन होता, ठीक है। तो मैं आपको दोनों भी बात बता दिया, लेकिन यहाँ पे सेकंड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है, यानी कि ताजमहल लोकेटेड इन आगरा इज इन डेंजर ड्यू टू विच गैस, ठीक है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि विच इंजाइम रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर का बात हो रहा है, लो टेम्परेचर का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे टैग पॉलीमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज जो होगा फोर्थ का सी वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है, यानी कि पेरी स्पर्म इज रेसिडुअल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि न्यूसेलस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं उससे एलील को हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी बोलते हैं, यानी कि होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया का जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज कैन बी ओवरकम्ड बाय, कम किया जा सकता है किस प्रकार। तो 7 का जो 8 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जीन थेरेपी के द्वारा जो होता है उसको कम कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो मतलब कि वर्णाधता के रोगी पहचान नहीं कर पाता है, तो मतलब वो कौन कौन से कलर को एक्चुअली नहीं देख पाता है। तो 9 का जो होगा सी, यानी कि रेड और ग्रीन कलर को जो होता है वो नहीं देख पाते। अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन पे यहाँ पे टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इज कॉल्ड। तो 10 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी कि डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि बैक्टीरियोफेजेज किल्स, यानी कि 11 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरियोफेजेज किल्स किसको, बैक्टीरिया को जो होता है वो किल कर देता है। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि बीडीओ का पूर्ण रूप है। देखिए अब ये हर एक साल एक न एक फुल फॉर्म बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। आपको बीओडी का फुल फॉर्म पूछ देगा, एमआईटी का फुल फॉर्म पूछ देगा, या कुछ भी फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 12 का यानी कि बीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो होगा इसका डिमांड जो होगा 12 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो यानी 13 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा, शाकाहारी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एलिसा टेस्ट, है ना। तो 14 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरोक्सीडेज जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपघटक होते हैं यानी कि डिकम्पोजर्स आर, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जीवाणु व कवक जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज ओजोन होल। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शायद पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था या नहीं, देख लीजिएगा वैसे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत संभावना है इस क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग 17th क्वेश्चन पे चलते हो। तो 17th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि क्या चीज हो जाएगा, स्पर्म जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग 18 क्वेश्चन पे चलते हो। तो 18th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि द यूट्रस ओपेन्स थ्रू अ नैरो सर्विक्स इन, यानी कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। तो 18 का जो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि वेजिना। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में गलती करके नहीं आना, नहीं तो आप अपनी बेवकूफ़ी से गलती करोगे। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन सभी पूछ देते हैं कई बार। 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर, 19 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि पीड यानी कि कॉर्पस लुटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है। देखिए, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन, यानी कि कॉर्पस लुटियम सिक्रेट्स द हार्मोन। तो 19 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। ठीक है, यानी इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड। तो मैं आपको बता दूं 20 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि चिकित्सीय संघर्ता समापन बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, अब आपसे एग्जामिनर एमटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, अब हम लोग 21st क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो 21st क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं 21st का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि पात्र निषेचन या जीवे निषेचन। ठीक है, 22nd पे चलते हैं। तो 22nd क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन त्राम मोचक यानी कि आईयूडी है। ठीक है, यानी कि विच इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या, LNG-20, लिपेस लूप है, CUT है, या फिर प्रोजेस्टार्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉपर टी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 23rd क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 23rd क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि हाथी पाँव रोग कहते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइलेरिया जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी पाँव रोग कहते हैं किसको, फाइलेरिया को। ठीक है, अब हम लोग 24th क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 24th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि धूम्रपान से होता है। देखिए, अब धूम्रपान से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि धूम्रपान डिजीज किसके से होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सब जो होगा इसका, देखिए लंग्स का भी ये डिजीज है, ब्रोंकाइटिस भी, अस्थमा भी होता है इससे, ऑल ऑफ दिस। तो इससे क्वेश्चन पे आप लोग को ध्यान से पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लेना, उसके बाद जाके करेक्ट आंसर को देना है। ठीक है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूजन कर देते हैं आपको। 25th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 25th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है, यानी कि टोबैको एडिक्शन प्रोड्यूसेस। देखिए, तो अब ये 25th का करेक्ट आंसर, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। देखिए, अब कैंसर ऑफ माउथ, हाइपरटेंशन भी होता है और ये हार्ट डिजीज के लिए भी हो जाता है। ठीक है, तो 25th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है, यानी कि 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि इम्यूनाइजेशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, कि निम्न में किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में हम विच ऑफ द स्टडी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। देखिए, अब ये सबको मालूम होना चाहिए कि ऑन्कोलॉजी किसके लिए होता है, सी, यानी कि कैंसर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
अब हम लोग 28 का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज अ वायरस बॉर्न डिजीज। ठीक है, देखिए वायरस बॉर्न डिजीज का बात हो रहा है, इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द आप लोग के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज आज ही हो सकता है तो अपलोड हो जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपको रेगुलर वीडियोस देखना है सारे सब्जेक्ट का। मैं गारंटी लेता हूँ 35 में 35 क्वेश्चन आपके सब सही हो जाएंगे। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।